अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 अगस्त को हुकूमत की जानिब से मुस्लिम विमेन राइट्स डे मनाने का ऐलान सरकार की जानिब से हुआ है और मुख्तार अब्बास नकवी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि 3 तलाक का बिल इस तारीख को पास हुआ, लिहाजा ये तारीख को हम मुसलमान औरतों के हुकूक का दिन मनाएंगे। हम ये बात बताना चाहते हैं कि मुसलमान खवातीन को हुकूक 1400 साल पहले ही मिल चुके। उस दौर में जब दुनिया की कोई तहजीब, कोई मजहब औरत को कोई हक और एक इंडिविजुअल, एक शख्सियत के तौर पर कबूल नहीं रहा था, उस वक्त इस्लाम ने मुसलमान औरत को हक दिया, इंसाफ दिया और समाज में उसको बहुत ही बाइज्जत मुकाम मिला, बहैसियत बीवी के, बेटी के, माँ के, बहन के, और हर एतबार से उसको राइट्स मिले। और मुसलमान खातून आज नहीं 1400 साल पहले ही एम्पावर हो चुकी है। और मुसलमान खवातीन ने जब शरीयत में मदाखिलत की कोशिश हुई तो इस मुल्क हिंदुस्तान में सिग्नेचर कैंपेन जो चलाया गया था उसमें बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और मुस्लिम औरतों ने ये बात बताई कि वो शरीयत इस्लामी में खुश हैं, वो अपने पर्सनल लॉज में किसी भी तरह की मदाखिलत नहीं चाहते। इस जमहूरी मुल्क में जहां पर दस्तूर में हर किसी को मजहब की आजादी है, मुसलमानों को भी मजहब की आजादी है, और मुसलमानों पर इस तरह का जबर करना, मुसलमान खवातीन और मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाना और उनको मजहब से दूर करने की कोशिश करना और जो मजहबी कवानीन है उसमें मदाखिलत करना, ये दरअसल बीजेपी सरकार की ज्यादती है। और आए दिन मुल्क के अहम मुद्दे, जो अहम इश्यूज जो इस पे तरफ तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अर्जेंट बर्निंग इश्यूज जिसको हम कह सकते हैं, उससे तवज्जो हटाकर हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं तो हर मसले को हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए। हम ये बात बताना चाहते हैं कि 6 साल 7 साल पूरा मुल्क सिर्फ तलाक के डिबेट सुनकर अब बेजार हो चुका है। अब ये जो बार बार बेचारी मुसलमान औरत कहकर इस तरह का जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, इससे न सिर्फ पूरे मुसलमान एक तरह से बदजन होते जा रहे हैं बल्कि गैर मुस्लिम समाज में भी बहुत ज्यादा बेचैनी आ रही है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत जो हकीकी एजेंडे हैं उसकी तरफ तवज्जो दे। किसी भी एक अक़लियत के जो मुस्तकिल उसको निशाना बनाकर उसके जो मजहबी हुकूक है उसको दूर करने की जो इस तरह बार बार कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ मुसलमान खवातीन ने एजिटेशन करके अपनी राय जाहिर की है। जो सीए, एनआरसी और एनपीआर का मूवमेंट था, इसमें सबसे आगे फोर फ्रंट में मुस्लिम खवातीन थी और मुस्लिम खवातीन की लीडर्स थी जिन्होंने आगे बढ़कर ये बात कही कि हम इस कानून की मुखालिफत करते हैं। क्या उस वक्त मुसलमान औरत के हुकूक की फिक्र बीजेपी सरकार को नहीं हुई? उनमें से कितने एक्टिविस्ट से बात की गई और कितनों को जेलों के सलाखों के पीछे फेंक दिया गया। इसी तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान में कई ऐसे लोगों को, बेखसूर नौजवानों को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, चाहे इस सरकार के आने से पहले अखलाक की शहादत हो या फिर इसके बाद हाफिज जुनैद की शहादत हो, ऐसे बेगुनाह कितने मासूम जो लिंचिंग में मारे गए, उनकी बेवाएं भी मुस्लिम खवातीन हैं, उनके बेटियां भी मुस्लिम खवातीन और मुस्लिम लड़कियां हैं। उनके हुकूक और उनके इंसाफ की भी इस हुकूमत को क्या फिक्र थी? क्या ये हुकूमत फिक्र कर रही है? हम ये पूछना चाहते हैं कि ये तमाम खवातीन से हटकर आखिर वो कौन सी खवातीन हैं जिनको हक, इंसाफ और आज़ादी देना चाहते हैं? इस मुल्क के तमाम मुस्लिम खवातीन सब के सब इस दिन का ऐलान का सख्ती से मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को हकीकी जो बर्निंग इश्यूज है उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए और मुसलमान खवातीन को टारगेट बनाना छोड़ देना चाहिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।